तो अब देखो अगला पैटर्न हमसे कैसे पूछ सकता है कि जब समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या से पूछ दे, यहाँ पर छात्र दिए हैं तो छात्रों की संख्या पूछ रहा है। क्या प्रश्न कह रहा है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है किसी कक्षा में 60 छात्रों का औसत भार 55 kg है, यदि लड़कियों का औसत भार जो है वो 50 kg तथा लड़कों का जो औसत भार है वो 65 kg, कितना 65 kg है। तो कह रहा कि लड़कों तथा लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न आपसे पूछ दिया गया है। तो ऐसा प्रश्न करने के लिए हम सिंपल सा साधारण सा एलिगेशन मेथड का उपयोग करेंगे, मतलब मिश्रण का। मिश्रण का मतलब क्या होता है, जब कोई दो चीज़ अलग अलग हों और उसको मिला दिया जाए। जैसे आप जानते हो कि जब दो चीज़ का मेल से एक तीसरी चीज़ उत्पन्न होती है उसे ही तो मिश्रण कहते हैं। जैसे आपने पानी लिया, चीनी लिया और उसमें घोर दिया, मिला दिया, उसको घोर दिया तो क्या बन गया, शरबत बन गया। वही तो मिश्रण होता है, ठीक। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी उसने कहा 60 छात्र, मतलब कि मुझे समझ में आ गया कि उस विद्यालय में जो छात्र हैं वो कुल कितने हैं, 60 हैं। जिसमें कह रहा कि 60 छात्रों का जो औसत भार है वो कितना है, 55 kg है। मतलब सभी अगर 60 छात्रों का औसत भार देखें तो 55 kg है, लेकिन उनमें से जो लड़कियों का भार है वो कितना है, 50 kg है, और जो लड़कों का भार है वो 65 kg है। मतलब कि एवरेज के अकॉर्डिंग लड़कियां और लड़कियों का एवरेज अलग था भार, लेकिन उनका हम एक मिक्सअप करके एक एवरेज निकाल लिया, वो 55 kg था, ठीक। तो हमने कहा कि अगर हम देखें यहाँ गर्ल्स और ये बॉयज, लेकिन गर्ल्स रियल में कितने kg थी, 50, बॉयज का रियल में कितना था, 65 kg था। लेकिन इन दोनों का जो मिक्सअप था वो टोटल कितना था, वो 55 kg था। हमेशा याद रखना कि मिश्रण में हमेशा एक किसी से कम होता है और दूसरा किसी से ज़्यादा होता है, ठीक। मिश्रण जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, एवरेज का मतलब होता है किसी चीज़ को मेंटेन करना। जो ज़्यादा हो उसको कम कर दो, जो कम हो उसको ज़्यादा कर दो, वही हमारा एवरेज कहलाता है, ठीक। अब हमने कहा कि यहाँ से हमने कहा 65 वाले को तुमने 55 मान लिया तो कितना कम माना, तो आपने कहा 10। हमने कहा 50 वाले को तुमने 55 मान लिया तो कितना कम माना, तो आपने कहा 5। यहाँ तक बात क्लियर। तो इसका मतलब ये 5 करना 5 और 5 दूना 10, तो रेशियो 2:1 निकला। हमने मान लिया रेशियो क्या रियल मान होता है, नहीं होता है। मैंने मान लिया कि गर्ल्स कितनी थी और बॉयज कितने थे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। मतलब कि 3, लेकिन सवाल में टोटल छात्र थे कितने, 60। 3 बराबर 60 तो 1 बराबर कितना होगा, 30। बहुत सही, 3 बराबर 60 तो 1 बराबर, है ना, 3 दूना 6 होगा कि नहीं होगा। तो 20 करना और 20 दूना 40। इसका मतलब कि अगर गर्ल्स पूछे तो कितनी थी, 40। अगर बॉयज पूछे तो कितनी थी, कोई समस्या, नोट है समस्या, अरे वाह, तो नोट कर लो। इतना सा करना